वेलकम बैक। बाइक मैकेनिक का वीडियो बहुत दिन से नहीं बनाया था, सब लोग लगे हुए हैं। लंच होने का टाइम हो गया है, लेकिन सबको एक बैच वहाँ पर साजिद सर के पास है जो फ्यूल पंप फ्यूल इंजेक्टर BS6 का समझ रहे हैं। आइए सर, यहाँ पर ये BS6 बाइक के जो ECM रहते हैं, ECM में ट्रांजिस्टर है, IC है, मॉसफेट है, डायोड है, कैसे काम करते हैं। क्योंकि BS6 जो गाड़ी है वो पूरा की पूरा सेंसर को कंट्रोल करती है, वो सिर्फ ECM ही है। तो ये वो बैच है बाइक का जिसका कंप्लीट पेट्रोल बाइक, CNG बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक, ई-रिक्शा हो चुका है तीनों फ्लोर पर। अब ये क्या समझ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का ट्रेनिंग चल रहा है ECM का। आगे चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटी जो आती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी जो आती है, मोटर क्या है, कंट्रोलर क्या है, वायरिंग क्या है, सेंसर क्या है, ये इलेक्ट्रिक का काम है। और आगे हमारा बैच लग रहा है ई-रिक्शा पर। सर अंदर दिखा के लो, वो बैच लग रहा है हमारा ई-रिक्शा पर। ई-रिक्शा कैसे काम करता है, ई-रिक्शा की कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, मोटर कैसे काम करती है, कंट्रोलर, चार्जर, वायरिंग, ट्रेसिंग, एक एक तार कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो वो जो कंपार्टमेंट है, वो पूरा कंपार्टमेंट हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ये पूरा कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं इधर वाला। और आप इधर से यहाँ पर हमारा जो है वो जो ये थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर से पहले सेकंड फ्लोर भी आता है, फर्स्ट फ्लोर भी आता है। तीनों फ्लोर को दिखाऊंगा। ये BS6 बाइक है जिसको अभी हमारे भाई लोग खोलना चालू करेंगे। सर अभी असेंबल कर रहे हैं, खोलना स्टार्ट करेंगे। BS4 कर ली, स्टार्ट हो गया। BS4 जो रॉयल इनफील्ड है वो खोल के स्टार्ट कर दिया। अब इनको BS6 गाड़ी में लिए पहले सर्विस करना सीखेंगे। एक्सल कैसे खोलेगा, ब्रेक कैसे खोलेंगे, टायर कैसे निकलेगा, चैन चक्का कैसे निकलेगा, ब्रेक पेडल कैसे काम करता है। जब सर्विस हो जाएगी BS6 से, फिर इसका इंजन खोलेंगे, इंजन बांधेंगे और इंजन को स्टार्ट करेंगे। आप करो सर, आप कंटिन्यू करो। इंजन स्टार्ट करने के बाद फ्यूल पंप, फ्यूल मोटर, सेंसर, वायरिंग, ECM वो कैसे होती है वो करेंगे। यहाँ पर एक बैच हमारा KTM पे लग रहा है। इंजन इधर से आइए सर। इंजन खोलने से पहले इंजन तो खुलेगा भी, बंधेगा भी, स्टार्ट भी होगा। जिसके लिए हम लोगों ने दो गाड़ी रख रहे हैं कि एक KTM वहाँ पर है जिसका इंजन आपके पास खुला हुआ है। देखिए सर, इस बैच पे ये KTM का इंजन है जो एक बैच ने इसको खोला हुआ है। ये दूसरी KTM है जिस पे इंजन खोलने से पहले सर्विस सिखाई जाती है। शॉकर देखिए सर, शॉकर उठाना सर, शॉकर उठाओ। ये देखिए सर, इस लेवल से ये शॉकर, ऐसा नहीं कि नॉर्मल गाड़ियों को शॉकर खोले तो क्या है, KTM के शॉकर कैसे काम करते हैं वो भी इनको सिखाया जा रहा है। गाड़ी की पूरी हैंडल टी कैसे खुलती है वो भी सिखाया जा रहा है। पीछे का आप खोलिए सर, चैन चक्का कैसे खोलेंगे, टायर कैसे खोलेंगे, डिस्क कैसे निकालेंगे। ये टायर फ्रंट का निकाला हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ इंजन नहीं होता, पूरी गाड़ी की बॉडी लाइन, फेंडर लाइन, बॉडी पैनल्स, शॉकर, आगे का, पीछे का, टायर, चक्का, ये सब आपके सामने है। मैं कोई आपको दिखा नहीं रहा, गाड़ी खड़ी है मैं ये करवाऊंगा। ये आपके सामने चल रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। फ्यूल पंप की मोटर, ECM, ये सब खुला हुआ आपके सामने लग रहा है। तो मैं आपको ये नहीं दिखा रहा कि देखो हमारे इस गाड़ी पे मैं ये करवाऊंगा। हर एक गाड़ी हमारी खुली हुई है, नई गाड़ियाँ हैं, ब्रांड न्यू गाड़ियाँ, BS6 गाड़ियाँ किस लेवल से खुली हैं देखिए। ये तो पूरा इलेक्ट्रिक देख लिया, ये पूरा BS6 गाड़ी का देख लिया। यहाँ पर ये फ्यूल पंप समझ रहे हैं, एक एक सेंसर हमारा कैसे काम करता है वो सब समझ रहे हैं। फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम करता है। थ्रॉटल बॉडी है, ये हमारा बटरफ्लाई वॉल्व है, बटरफ्लाई के वाल्व के संग क्या अलग TPMS सेंसर लगता है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर क्या काम है इसका, जब ये थ्रॉटल पोजीशन खुलेगा ECM को कमांड जाएगा कितना फ्यूल इंजेक्टर को प्रेशर देना है। दूसरा सेंसर कौन सा लग जाता है, IAT, जो हवा का प्रेशर जा रहा है इसका टेम्परेचर कितना है। IAT रहता है कि आप जो सांस ले रहे हो, तो हम लोग धूप में सांस लेंगे तो बॉडी हमारी खराब हो जाती है, या सर्दी होगी तो भाप लेते हैं, तो हवा जो ऑक्सीजन जा रही है उसका टेम्परेचर कितना है, हवा जो इंजन के अंदर जा रही है उसका टेम्परेचर नापने के लिए IAT है। तीसरा सेंसर लगता है एयर फ्लो की, जो हवा जा रही है इसका प्रेशर कितना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नाक से सांस ले रहा हूँ, सीधे भागो तो मुंह से सांस लूंगा, तो हवा का कितना फ्लो आ रहा है। क्योंकि जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, रिंग वीक हो जाती है, तो नई गाड़ी में तो वैक्यूम क्रिएट होता है इनटेक में, लेकिन रिंग पुरानी हो गई, वीक हो गई, तो हवा का वैक्यूम पूरा हो नहीं पाता। थ्रॉटल बॉडी तो आपने पूरी खींच रखी है, ये पूरी खींच रखी है। इसके खींचने का मतलब है कि TPMS सेंसर ने बोल रखा है ECM को कि फुल स्पीड में क्या दो, इंजेक्टर से हवा, पेट्रोल दो, लेकिन हवा जो खींचना है वैक्यूम से इनलेट वाल्व को, वो खींच ही नहीं पा रहा। तो उसको नापने के लिए क्या है आपका एयर फ्लो, मास फ्लो सेंसर रहता है। तो ये साजिद सर हमारे करवा लें। ये टेम्परेचर सेंसर है, जनरली पीतल का आता है, क्योंकि पीतल का इसलिए कि जितना जल्दी हीट होगा उतना जल्दी ये ठंडा होगा, तो एक्यूरेट माप बताता है ये पीतल वाला। ऐसे अलग अलग सेंसर बता रहा है कि ये O2 सेंसर है कि इंजेक्टर से तो फ्यूल गया, अब ऑयल पेट्रोल ज़्यादा गया कि हवा कम गया, तो पेट्रोल जो फ्यूल निकल रहा है
वो प्रॉपर जल के निकल रहा है, बिना जले निकल रहा है, या अनबर्न पार्टिकल निकल रहा है, या O2 लगता है। ये फ्यूल पंप की आपकी मोटर है, 40 PSI आना चाहिए, 35 PSI पे भी काम कर सकती है, 30 PSI 25 PSI तक गाड़ी काम नहीं करेगी। आप देसी जुगाड़ करते हो, क्या करते हो, तार लगाया, तार लगा के देखा पेट्रोल तो आ रहा है, या फिर आपने W40 लिया, क्योंकि आप आजकल यूट्यूब को गुरु मानते हो, आपने W40 लिया, इसका स्प्रे लगाया, 12 वोल्टेज दे, देखो साहब स्प्रे तो कर रहा है, लेकिन PSI तो नहीं आ रहा, प्रेशर प्रेस्परिंग। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए BS6 का पूरा सेटअप साजिश सर ने दिखाया हुआ है। एक एक वायर, एक एक तार, एक एक कॉन्सेप्ट। ऐसे नहीं समझोगे छेनी हथौड़ी मार के घुसा देंगे, इंजेक्शन से घुसा देंगे, लेकिन ये सेंसर आपके दिमाग में घुसा देंगे साजिश सर हमारे। तो ये पूरा सेटअप BS6 का गाड़ियों में तो करना है, लेकिन ऑन टेबल रखा हुआ है, पूरा समझना है। तो ये पूरा BS6 का बैच चल रहा है, एक जो मैंने बताया। दूसरा हमारा रॉयल एनफील्ड पे लग रहा है, तीसरा हमारा KTM पे लग रहा है, चौथा R15 को खोल रहा है। सर अभी असेंबल कर रहे हैं, खोल रहे हैं, अब खोलना स्टार्ट कर लेना। आपके पहले वाले बैच ने इसको लगा के स्टार्ट किया था, आवाज़ सुनी, जैसे लगा दिया, स्टार्ट की थी ना, स्टार्ट की सर, स्टार्ट इसको नहीं किया अभी। नहीं आपने नहीं, आपके पहले वाले बैच ने इसको बांध के स्टार्ट किया था ना, ठीक है। तो जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, ऐसे ये पूरा अब इंजन इसका खुलना चालू है। इंजन पूरा खोलेंगे, लगाएंगे, बांधेंगे, फिट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारा एक बैच है जो BS4 रॉयल एनफील्ड है। ये BS4 रॉयल एनफील्ड है, जिसमें हमारा पुश रोड का सेटअप आता है। इसमें टाइमिंग चेन नहीं आती है, रॉकर आते हैं, लेकिन रॉकर हमारे अप डाउन खुलते हैं, किससे, पुश रोड से। ये पूरा इंजन है, और ये पूरा इंजन स्टार्ट करके धाड़ मार के भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ खोला और बांध दिया डेमो की तरह। ये इसको स्टैंड पे लगा के स्टार्ट भी करेंगे और फिटिंग पूरा ये करेंगे एक एक बार। तो ये BS4 बुलेट का इंजन यहाँ चल रहा है, BS6 यहाँ चल रही है, R15 यहाँ चल रही है, KTM यहाँ चल रही है, BS6 के सेंसर सारे यहाँ चल रहे हैं। एक सर हमारे जो BS6 का ECM आता है, ECM को रिपेयरिंग करना, वो यहाँ चल रहा है। इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है, नॉर्मल कंट्रोलर और स्मार्ट कंट्रोलर, वो यहाँ पर चल रहा है हमारा। एक बैच हमारा जिनका पेट्रोल बाइक कंप्लीट हो चुका है तीनों फ्लोर पे, वो यहाँ पर आ गए हैं, थ्योरी समझ रहे हैं कंपोनेंट की। एक बैच हमारा ई-रिक्शा पे लग रहा है, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर कैसे काम करते हैं। और BS6 जो गाड़ी हो या ई-रिक्शा हो, इनका जो चिप आती है, वो चिप में से कैसे हम लोग ये निकालेंगे, IC को निकालेंगे, IC को लगाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ECM खराब हो गया तो आप मार्केट से नया लिया है, आपको रिपेयर करना ही बता रहे हैं। बाइक का ECM रिपेयर करना, बाइक का मीटर रिपेयर करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रोलर खराब हो गया तो उसको रिपेयर करना, ये आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल चल रहा है। ये सब एक ही कोर्स में है, अलग अलग हम लोगों ने 10 कोर्स फीस नहीं बना रखी है कि इलेक्ट्रिक का पैसा अलग दो या इसका पैसा अलग दो। ये सर ने पूरे कंपोनेंट भी रख रखे हैं, ट्रांजिस्टर क्या है, IC क्या है, मॉसफेट क्या है, ये सब समझाने के लिए वर्किंग पे भी चल रहा है। तो ये पूरा हमारा चैम्बर जो अपग्रेडेड चैम्बर है, डीपली वाला, जिसपे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। आइए सर, तो ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर सिर्फ और सिर्फ हमारा 3rd फ्लोर है, जहाँ पर प्रीमियम बाइक्स KTM, R15, BS4 बुलेट, BS6 बुलेट, R15 और CNG बाइक। ये जो चैम्बर है पूरा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटी, BS6 ECM, ये सब आपके सामने 4 बैच यहाँ लगे हुए हैं, 5 बैच हमारे यहाँ लगे हुए हैं। अब ये तो सिर्फ लास्ट फ्लोर है, इससे पहले 2nd फ्लोर पे चलता हूँ, वहाँ पर क्या चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। फिर पहले फ्लोर पे चलेंगे, वहाँ पर क्या चल रहा है, किस लेवल से ट्रेनिंग चल रही है वो आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए, ये है सर हमारा दूसरा फ्लोर। तीसरा फ्लोर आपने देखा प्रीमियम गाड़ियों का। आप देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ हम लोग खुलवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं। प्रीमियम बाइक्स में कितनी गाड़ी थी, ये हमारा 2nd फ्लोर है। चौथा जो कंपार्टमेंट है, 4था फ्लोर, वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटी, ई-रिक्शा देखा। 3rd फ्लोर पे आपने प्रीमियम गाड़ी का देखा। ये 2nd फ्लोर है, जहाँ पर ये पूरा अलग हम लोगों ने पूरा स्पेस, टूल्स, बाइक, ट्रेनर्स सब अलग हैं। ये TVS अपाचे है, इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है, फिर वायरिंग सेंसर स्कैनिंग करनी है। ये BS6 TVS की गाड़ी है, पूरा BS6 का इंजन यहाँ पर खोलते हैं, रिंग, पिस्टन, हेड, कैम, क्रैंक, पूरे गाड़ी आपके सामने BS6 से लगाएंगे, गाड़ी को फिट करके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये जो बैच है, ये BS6 प्लेटिना है, इंजन खोलता है, बनता है, स्टार्ट होता है, फिर इसकी वायरिंग सेंसर होती है। इसके आगे सर ये हमारी BS6 स्प्लेंडर है,
वही सेम पूरा इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है और स्टार्ट करना है। ये बजाज पल्सर है, सेम प्रोसेस, इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है। आपको भी कहीं इतनी गाड़ी खुलती हुई दिखें, और ये गाड़ी मैं वो दिखा रहा हूँ जिनमें प्रैक्टिकल चल रहा है, खड़ी वाली नहीं दिखा रहा। खड़ी वाली तो ये खड़ी है लाइन से, उनको मैं आपको गिना नहीं रहा हूँ कि कितनी गाड़ी है। मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ ये सब खुलती हुई गाड़ी है, बनती हुई गाड़ी है, स्टार्ट होती हुई गाड़ी है। अब देख लीजिए कितना अलग अलग स्पेस पे हम लोगों ने पैसा खर्च किया हुआ है, अलग अलग टूल्स पे पैसा खर्च किया है, अलग अलग ट्रेनर पे पैसा खर्च किया हुआ है। और ये गाड़ी जब खराब हो जाती है, हम लोगों ने एक्स्ट्रा में BS6 स्प्लेंडर खड़ी की हुई है, BS6 TVS स्पोर्ट है, BS6 होंडा शाइन है, BS6 सिटी डीलक्स है, उसके आगे BS6 सिटी डीलक्स है, फिर ये लाइन लगा के ये BS6 आपकी होंडा शाइन है, ये लाइन लगा के गाड़ी आपकी खड़ी हुई है। लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ चल रहा है, ये गाड़ियों पे आप देखिए BS6 स्प्लेंडर है, BS6 प्लेटिना है, BS6 TVS स्पोर्ट है, अपाचे है, पल्सर है। आप कभी देख नहीं पाओगे कहाँ पर कितनी गाड़ियाँ मैं आपको खुलवा रहा हूँ। और आज डेट वही है 15 सितंबर, डेट चेंज नहीं हुई। कितने सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि इनको मैं इतनी सारी फैसिलिटी, इधर से दिखाओ सर, क्योंकि मैं इनको इतनी सारी फैसिलिटी दे रहा हूँ सर, तब हमारे पास बच्चे आते हैं। क्या लेता हूँ, सिर्फ 3 से 4 महीने का 30,000। इतना सब कुछ भर भर के आपको ज्ञान दे रहा हूँ मैं कि आप मैकेनिक बने। अगर फिर भी आप मैकेनिक नहीं बनेंगे तो आपको कोई मैकेनिक नहीं बना सकता। अगर आप इतनी गाड़ियाँ खोलने के बाद आप कभी नहीं सीखे, इतनी सारी BS6 गाड़ियाँ मैंने आपको दिखा रखी हैं, सब खुल रही हैं। और इसका प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। एक दिन का डेमो फ्री देता हूँ मैं, आप आओ, देखो, समझो, सब बच्चों से बात करो, अच्छा लगे तभी आपको ज्वाइन करना है। 1 पैसा का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई थ्योरी क्लास नहीं दे रहा मैं आपको। आपको मैकेनिक बनना है तो प्रैक्टिकल से बनना है। थ्योरी क्लास होती है तो मैं सुबह 10 से 6 के बाद या पहले लेता हूँ। क्यों? 10 से 6 के बीच में कोई भी आपका टाइम खराब ना हो। 10 से 6 का जो टाइम है आपका सुबह 9 से 6 का, वो सिर्फ वर्किंग गाड़ियों खोलने का, बांधने का, स्टार्ट करने का है। 10 बजे से पहले या 6 बजे के बाद मैं खुद थ्योरी लेता हूँ, मेरे ट्रेनर थ्योरी लेते हैं, वो थ्योरी का टाइम अलग है। तो जब तक आप ऐसे सब गाड़ियों को नहीं खोलेंगे, जब तक एक महारथी और मैकेनिक आप नहीं बन सकते, ऐसा मेरा मानना है। किस लेवल से मैं आपको 3rd फ्लोर दिखाया, वहाँ पर देखिए कितने बैच लग रहे हैं, गाड़ियाँ कितनी नई नई गाड़ियाँ, कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, 2.5-3 लाख की गाड़ियाँ खुली हुई हैं कचरे की तरह। सब BS6 हैं, सब स्टार्ट है, सब वर्किंग है। वही सब BS6 गाड़ी ये खड़ी हैं और लाइन ला के ये खड़ी हैं। इतना बड़ा बड़ा सेटअप ले रखा है, लाइट, पानी, खर्चा, ट्रेनर, टूल्स, फिर भी हम लोग आपको करवा रहे हैं। ये दूसरा फ्लोर देखा, अब चलते हैं पहले फ्लोर पे, वहाँ पर कैसे ट्रेनिंग चलती है आइए दिखाता हूँ। ये है हमारा पहला फ्लोर। तीसरा फ्लोर देखा क्या चल रहा है प्रीमियम बाइक्स का। सेकंड फ्लोर देखा क्या चल रहा है। ये पहला फ्लोर है जहाँ पर ऐसे हम लोग, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है, पहले इनको कुछ नहीं आता, तो जैसे स्कूल में ABCD होती है उस तरह से 0 लेवल हम लोग सिखाते हैं। एक ट्रेनर के संग अलग अलग ट्रेनर रहते हैं, चीज़ें सिखाते हैं, कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे खुलता है, ऐसे करके हम लोग अलग अलग यहाँ पर एक सिखा रहे हैं। एक भाई साहब हमारे थ्योरी लिख रहे हैं और एक भाई साहब हमारे सुपर स्प्लेंडर का इंजन खोल रहे हैं। हीरो में, सुपर स्प्लेंडर में इंजन आता है। तो जब तक यहाँ पर इनको समझ में नहीं आएगा इंजन कैसे काम करता है, जब तक ये वर्किंग गाड़ी मैं इनको दे दूँ, चालू BS6 गाड़ी, तो ट्रेनर खुलवा देगा, बनवा देगा और स्टार्ट करवा देगा। लेकिन जब तक इनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक ये खुद से मैकेनिक नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए अलग अलग फ्लोर किया हुआ है। 0 लेवल के लिए पहले यहाँ पर आओ, इंजन खोलो, समझो हर तरह के इंजन में क्या आता है, फिर दूसरे फ्लोर पे जाओ, फिर तीसरे फ्लोर पे जाओ। तो ये था पूरा वीडियो 3 से 4 महीने का। आज की डेट थी 15 सितंबर 2025। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर से।